Hey amazing people, I hope each one of you is doing amazing. So guys and girls, हमारी आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं वेरियस कोर्सेज विच यू कैन ऑप्ट फॉर बीइंग अ नॉन साइंस स्ट्रीम स्टूडेंट. तो सबसे पहले तो समझ लेते हैं भाई ये नॉन साइंस स्ट्रीम क्या होती है. वी हैव कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज विच इज नोन एज आर्ट्स. ठीक है, तो कॉमर्स में भी हमारे पास ऑप्शन है भाई, किसी लोगों के पास मैथ्स होती है, किसी के पास नहीं होती है. सो आज की हमारी वीडियो जो होने वाली है इसमें हम काफी ज्यादा कोर्सेज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं हम अपने कॉमर्स स्ट्रीम से. तो देखिए कॉमर्स स्ट्रीम में भी हमारे पास कई ज्यादा कोर्सेज अवेलेबल है, जैसे कि प्रोफेशनल कोर्स, वो भी कॉमर्स विद मैथ्स वालों के अलग है और कॉमर्स विदाउट मैथ्स के लिए अलग है. देन आपके पास डिप्लोमा कोर्स है एंड ऑल्सो यू हैव वेरियस गवर्नमेंट जॉब्स विच यू कैन ट्राई फॉर. सो आई नो कि आप में से काफ़ी लोग को लगता होगा कि भाई कॉमर्स लेके मतलब मेनली सीए ही बनते हैं. भाई नहीं, उसका पासिंग परसेंटेज देखिए ज़रा काफ़ी लो है. हमारे पास और भी काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल कोर्सेज अवेलेबल हैं इफ़ यू आर अ कॉमर्स स्टूडेंट विद मैथ्स. तो बात कर लेते हैं सबसे पहले हमारे पास बीकॉम ऑनर्स जो कि आपका 3 साल का है. देन यू कैन ऑल्सो ट्राई फॉर सीए. देखिए ये जो सीए है ना अपने में बहुत बड़ा टॉपिक है. इफ़ यू वांट टू डिस्कस, अगर आप चाहते हैं हम एक अलग से इसमें वीडियो लेके आए, डू राइट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो. वी विल मेक अ डिटेल वर्जन ऑफ द सेम वीडियो. मैं आपको पहले क्लियर कर देती हूँ, एक पर्टिकुलर ईयर का ये नहीं है. इट डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कितने अटेम्प्ट में सब एग्जाम्स क्लियर करते हुए जाते हैं. देन आपके पास कोर्स है बैचलर्स इन इकोनॉमिक जो कि आपका 3 साल का है. देन बैचलर्स इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल, ये भी 3 साल का कोर्स है. एंड देन बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये भी आपका 3 साल का कोर्स है. तो अब बात कर लेते हैं उन कॉमर्स स्टूडेंट्स के बारे में who don't have maths as a subject. तो सबसे पहले आपके पास कोर्स है बीकॉम प्रोग्राम्स. याद रखिए बीकॉम प्रोग्राम जो कोर्स है वो विदाउट मैथ्स वाले बच्चे करते हैं, बट बीकॉम ऑनर्स अगर आप करना चाहते हैं यू नीड टू हैव मैथ्स एज अ कोर्स सब्जेक्ट. देन है आपके पास BBA विच इज बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी आपका 3 साल का कोर्स है. देन बैचलर्स इन मैनेजमेंट स्टडीज, ये भी आपका 3 साल का कोर्स है. एंड देन इज कंपनी सेक्रेटरी CS, ये भी आपका 3 साल का कोर्स है. अब एक बार ही अगर आप बीकॉम प्रोग्राम या बीकॉम ऑनर्स कर लेते हैं, इसके बाद क्या भाई, इसके बाद भी तो पोस्ट ग्रेजुएशन में आप कोर्सेज करेंगे ना. तो वो कौन कौन से अवेलेबल हैं आपके पास. तो देखिए सबसे पहले आपके पास अवेलेबल है मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन विच इज MBA. देन इज बैंक इंश्योरेंस, प्रोबेशनरी, डेवलपमेंट ऑफिसर एग्जाम, ये सब तो मतलब एग्जाम देते ही है ना. मतलब मेनली भले किसी का इंटरेस्ट हो या ना हो आए, मतलब जितना मैंने पर्सनली देखा है एक ट्रेंड फॉलो होता है कि अगर कोई कॉमर्स का बच्चा, फिर इट्स नॉट रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू कॉमर्स, मतलब ग्रेजुएशन के बाद ना मतलब लोग ट्राई करते ही हैं बैंक्स के एग्जाम्स में, दे डू अपीयर फॉर. सो यू कैन ऑल्सो अपीयर फॉर, क्योंकि उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है कि आपको ग्रेजुएशन के बाद ही यू कैन अपीयर फॉर दैट. देन आपका LLB भी करते हैं. LLB जो है आपका वो आपका ग्रेजुएशन के बाद ही होता है, इररिस्पेक्टिव आप किसी भी कोर्स से करते हैं. एंड देन आफ्टर LLB यू हैव टू डू LLM. उसके बाद है आपका B.Ed एंड M.Ed, ये तो करते ही हैं, इट्स नॉट एनी कोर्स रिस्ट्रिक्टेड. देन इज ICWA एंड देन कंप्यूटर कोर्स. देखिए कई कॉलेजेस में एज बीकॉम प्रोग्राम या बीकॉम ऑनर्स में ही इंक्लूडेड होता है टैली. दे गेट टू लर्न, दे गेट टू ऑपरेट टैली सॉफ्टवेयर. बट अगर नहीं कराया गया है बिकॉज ये ऑप्शनल होता है, यू कैन ऑल्सो हैव अ सेपरेट कोर्स ऑफ टैली आफ्टर योर ग्रेजुएशन. सो अब हम बात कर लेते हैं कुछ डिप्लोमा कोर्सेज की. इसका जो टाइम पीरियड है वो मेनली 6 months to 1 year वेरी करता है, काफ़ी शॉर्ट टाइम पीरियड है, इसी वजह से डिप्लोमा कोर्सेज हैं ये. तो इसमें सबसे पहले आपका आता है डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केट, दैन डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फिनेंस, दैन डिप्लोमा इन एडवांस्ड अकाउंटिंग, दैन डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, डिप्लोमा इन रिटेल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल सेफ्टी. ये सब आपके पास डिप्लोमा कोर्सेज अवेलेबल हैं एज अ कॉमर्स स्टूडेंट. तो चलिए बहुत इन्फॉर्मेशन दे दी हमने कॉमर्स रिलेटेड स्ट्रीम्स के बारे में. अब हम बात करते हैं भाई ह्यूमैनिटीज़ और आर्ट्स में आपके पास कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं. तो देखिए इसमें अलग अलग वेरिएशंस है, अलग अलग डिविजन्स है, जैसे कि विजुअल आर्ट्स कोर्सेज हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स है, कलिनरी आर्ट्स है, लिटरेरी आर्ट्स है, एज वेल एज सब्जेक्ट रिलेटेड या फिर सब्जेक्ट स्पेसिफिक कोर्सेज भी हैं आपके पास. तो देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हम सब्जेक्ट स्पेसिफिक कोर्सेज की विच इज़ रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट एज द नेम सेज ऑफ कोर्स. तो इसमें सबसे पहला आपका बैचलर्स ऑफ आर्ट 3 साल का है BA. देन इस BA आप किसी भी सब्जेक्ट से कर सकते हो, इससे सब्जेक्ट स्पेसिफिक BA, you know that. Then is integrated law courses which is BA
प्लस LLB, मतलब ये इंटीग्रेटेड। देखो आप BA भी करो, ग्रेजुएशन भी करो, साथ ही साथ LLB भी करो, क्योंकि मैंने अभी कुछ टाइम पहले आपको बताया कि इफ़ यू ऑप्ट फॉर LLB यू नीड टू हैव अ ग्रेजुएशन। तो भाई अपने आप ही इन लोगों ने 5 साल का कोर्स बना दिया ना, इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स। 3 साल का इसमें BA कवर हो जाएगा, 2 साल का आपका LLB कवर का हो जाएगा। देन है आपका बैचलर इन साइकोलॉजी, ये भी आपका 3 साल का कोर्स है। एंड देन इज BSc इन इकोनॉमिक्स, ये भी 3 साल का कोर्स है। भाई मतलब मोस्ट ऑफ यू थिंक इकोनॉमिक्स कॉमर्स का सब्जेक्ट है, गाइज नो, आपको ह्यूमैनिटीज में भी ऑप्शन मिलता है टू ऑप्ट फॉर इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट। तो अगर आपके पास है यू कैन ऑप्ट फॉर BSc इन इकोनॉमिक्स एज वेल। देन बात कर लेते हैं लिटरली आर्ट्स के कोर्सेज के बारे में, विच इज बैचलर्स ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश, ये आपका 3 साल का है। एंड देन इज बैचलर्स ऑफ आर्ट्स इन फॉरेन लैंग्वेज, ये भी कोर्स आपका 3 साल। अब कुछ करिनरी कोर्सेज हैं जैसे कि बैचलर्स ऑफ आर्ट इन एनिमेशन 3 साल का कोर्स है, एंड बैचलर्स इन डिजाइन ये आपका 4 साल का कोर्स है। देन इज परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स कोर्सेज, इसमें आपका आता है बैचलर्स ऑफ फाइन आर्ट्स BFA, ये आपका 3 साल का कोर्स है। अब बात कर लेते हैं कुछ जनरल कोर्सेज की। तो यहाँ पे आपके बैचलर्स इन होटल मैनेजमेंट, बैचलर इन इवेंट मैनेजमेंट, देन कॉल सेंटर में भी आप जॉब कर सकते हैं टू इन्हेंस योर स्किल्स। कुछ कोर्सेज होते हैं सो दैट यू कैन अच्छे से जॉब कर सकते हैं आप कॉल सेंटर में। देन इज DED, NDA में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बट उसमें यही चीज़ है, आप यू कैन ओनली ज्वाइन एज अ नॉन मैथ स्टूडेंट, you can only join Indian Army, you cannot join Indian Air Force और Indian Navy without maths। देन है आपका LIC या फिर इंश्योरेंस एजेंट्स। देन आपका बैचलर्स इन इंटीरियर डिजाइनिंग एज वेल। देखिए ये जो जनरल कोर्सेज है ना, ये ना ही आपके आर्ट्स से रिलेटेड है, ना ही ह्यूमैनिटीज़, ना ही कॉमर्स और ना ही साइंस, मतलब जनरल कोर्सेज है, नाम ही जनरल है, मतलब कोई भी स्ट्रीम के हो आप, यू कैन ऑप्ट फॉर दीज कोर्सेज इफ यू रियली आर इंटरेस्टेड। So guys and girls, that was all for today's video. At the end I would like to say कि अगर आप एक नॉन साइंस स्ट्रीम स्टूडेंट अभी नहीं भी हैं, इफ़ यू आर अ क्लास 10 स्टूडेंट और अगर आप चाहते हैं आप कोई नॉन साइंस स्ट्रीम चूज करें, तो एटलीस्ट अब आपके पास थोड़ा क्लियर आइडिया होगा कि आप कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं इफ़ यू आर अ नॉन साइंस स्ट्रीम स्टूडेंट। So guys, that was all for today's video. I really do hope you liked this video, and if you really did, don't forget to like this video, subscribe our channel, comment down your views or any queries regarding the video in the comment section below. Guys, that was all for today. Bye bye, take care.